Students, our topic is lens formula and magnification. लेंस फॉर्मूला को स्टडी करने के लिए हमने कॉन्वेक्स लेंस यूज़ किया. आप कॉन्वेक्स लेंस की जगह कॉन्केव लेंस भी यूज़ कर सकते हो. और ये इसका फोकस नंबर 2 है और इधर इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर नंबर 2, इधर फोकस नंबर 1 और सेंटर ऑफ कर्वेचर नंबर 1. इसमें प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर एक पोजीशन हमने सेलेक्ट करनी है और वहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट को रखना है. आप किसी भी पोजीशन पे ऑब्जेक्ट को रख के इसको डिराइव कर सकते हो. कॉन्केव लेंस के केस में भी आप किसी भी पोजीशन पे रख के इसको डिराइव कर सकते हो. जो हम जहाँ पर ये जो फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं किसी लोकेशन के लिए, वो फॉर्मूला बाकी की सभी लोकेशंस के लिए एप्लीकेबल होगा और कॉन्केव लेंस के लिए भी एप्लीकेबल होगा. ठीक है, तो एक पोजीशन को हम सेलेक्ट कर लेते हैं. तो लेट आप कहीं भी रख लो. जैसे हमने यहाँ पर C2 और F2 के बीच में हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया AB. दिस ऑब्जेक्ट इज़ AB हेयर. और अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई रे आती है तो वो कहाँ से पास होती है? फोकस से पास हो जाती है. और अगर ऑप्टिकल सेंटर से कोई रे पास होती है तो विदाउट एनी डेविएशन कैसे चली जाती है? स्ट्रेट, बिना किसी डेविएशन के वो स्ट्रेट चली जाती है. और जहाँ पर वो आपस में इंटरसेक्शन कर रहे हैं वहाँ पर क्या बनेगी? इमेज. दिस इज़ द पॉइंट ऑफ इमेज. और इमेज हो गई A dash B dash. AB is the height of the object, A dash B dash is the height of the image. ये रे डायग्राम्स आपको बनाने आते हैं, आपने बहुत अच्छी तरह के इनको स्टडी किया हुआ है. तो इसमें ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है. अब इसमें सबसे पहले ट्रायंगल ABO और A dash B dash O को देखो आप. ये ट्रायंगल से सिमिलर. एस ट्रायंगल ABO इज सिमिलर टू ट्रायंगल A dash B dash O. आपको इनको सिमिलर शो करना नहीं है, बस आपको लिखना है कि क्योंकि ये सिमिलर हैं तो आपको मालूम है कि अगर दो ट्रायंगल्स सिमिलर होते हैं तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होता है. तो देखो आप ABO ट्रायंगल का ये एंगल 90 डिग्री का है और A dash B dash O ट्रायंगल का ये एंगल 90 डिग्री का है. ABO ट्रायंगल का ये वाला एंगल और A dash B dash O ट्रायंगल का ये वाला एंगल इक्वल है बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल. ठीक है, और दो ट्रायंगल सिमिलर जब होते हैं तो उनके लिए प्रॉपर्टी हम यूज़ कर सकते हैं AA सिमिलरिटी. तो बाय AA सिमिलरिटी दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर. तो ये अगर सिमिलर हैं तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होगा. तो हमने इसका परपेंडिकुलर लिया AB, तो इसका परपेंडिकुलर कितना है? A dash B dash है. और इसका अगर हम बेस लेते हैं OB तो इसका बेस कितना हो जाएगा? OB डैश हो जाएगा. और लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1. एज ट्रायंगल, अब ट्रायंगल हमने यहाँ पर एक लाइन हमने ड्रॉ की, MO मान लिया, ये पॉइंट MO है और दिस इज़ पैरेलल टू AB. दिस इज़ पैरेलल टू AB. और ये लाइन भी आपस में पैरेलल है, ये वाली लाइन और प्रिंसिपल एक्सिस. तो अगर हम ये लाइन इसके पैरेलल ड्रॉ करते हैं तो दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस, ये वाला और ये वाला, कैसे होंगे? सेम. दिस एंड दिस डिस्टेंसेस विल बी इक्वल. क्यों? क्योंकि ये दो पैरेलल लाइन, ये वाली और ये वाली पैरेलल लाइन के बीच के डिस्टेंसेस हैं. और दो पैरेलल लाइन्स के बीच के डिस्टेंसेस आप कहीं भी मेजर कर लो सेम होते हैं. तो एस ट्रायंगल MOF1 इज सिमिलर टू ट्रायंगल A dash B dash F1. A dash B dash F1. इफ दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम. तो हमने MOF1 ट्रायंगल की साइड ली MO, लेकिन MO किसके इक्वल है? AB के इक्वल है. तो इसकी जगह हमने क्या लिख दिया? AB. और इधर से इसकी परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा? A dash B dash. ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं. और इस ट्रायंगल का हमने बेस लिया OF1. तो इसका बेस कितना हो जाएगा? B dash F1. ये क्वेश्चन नंबर हो गई 2. फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन से फर्स्ट एंड सेकेंड, लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी कैसी होगी? सेम होगी. OB किसके? OB अपॉन में OB डैश किसके इक्वल होगा? OF1 अपॉन B डैश F1 के इक्वल होगा. अब ये जितने भी डिस्टेंसेस हैं सबको आपको इनको ऑप्टिकल सेंटर से कंपेयर करना है. तो ये तो देखो आप ऑलरेडी OB जो ऑप्टिकल सेंटर से है तो इसको तो हम ऐसे लिख देते हैं OB, और नीचे कितना है? OB डैश, ये भी ऑप्टिकल सेंटर से है. OF1 ये भी ऑप्टिकल सेंटर से है. और ये B डैश F1 ऑप्टिकल सेंटर से नहीं है तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं. B डैश F1, B डैश से लेकर F1 तक का डिस्टेंस कैसे निकालोगे आप? OB डैश में से
ओ बी डैश में से माइनस कर दो किसको, ओ बी डैश में से आपने बी डैश से लेकर F1 तक का निकालना है, तो ओ F1 को माइनस कर दो, ओ F1 इसको हमने माइनस कर दिया। अब आपको डिस्टेंसेस के बारे में मालूम है कि ऑप्टिकल सेंटर से लेकर इमेज तक का जो डिस्टेंस होता है डेट इज़ यू, ऑप्टिकल सेंटर से लेकर जहाँ इमेज बनती है वो डिस्टेंस होता है v, ठीक है। ऑप्टिकल सेंटर से लेकर फोकस तक का डिस्टेंस फोकल लेंथ, ऑप्टिकल सेंटर से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का डिस्टेंस r, ये सब आपको नॉलेज है। तो ओ बी डिस्टेंस कैसे मेजर कर रहे हो आप, इंसिडेंट रे के अगेंस्ट, और इंसिडेंट रे के अगेंस्ट मीन्स इंसिडेंट रे का डायरेक्शन है राइट, और आप जो डिस्टेंस मेजर कर रहे हो ओ बी वो अगेंस्ट, ये आपको सब मालूम है पहले से ही, ठीक है। इसमें बिल्कुल भी आप कंफ्यूज मत होना। अगर आपको नहीं मालूम है तो पहले आप साइन कन्वेंशंस को स्टडी कीजिए। तो ओ बी कितना है, ओ बी इज़ माइनस यू, ओ बी डैश पॉजिटिव प्लस वी, ओ एफ वन पॉजिटिव फोकल लेंथ, ओ बी डैश पॉजिटिव वी माइनस ओ एफ वन पॉजिटिव एफ, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसको, माइनस यू वी माइनस एफ इज इक्वल टू वी एफ, ब्रैकेट ओपन, माइनस यू वी माइनस माइनस प्लस यू एफ इक्वल्स टू इज इक्वल टू वी एफ। तो यू एफ माइनस वी एफ इज इक्वल टू यू वी, ठीक है। वी एफ को हम लेफ्ट में लेके आए, यू वी को राइट में ले गए, और अब हमने क्या किया, यू एफ अपॉन में यू वी एफ माइनस वी एफ अपॉन यू वी एफ इज इक्वल टू यू वी अपॉन यू वी एफ, बोथ साइड्स हमने यू वी एफ से डिवाइड कर दिया। तो आप देखो यू वी से यहाँ यू वी कैंसिल हो गया, यहाँ वी से वी कैंसिल, एफ से एफ कैंसिल, यहाँ एफ से एफ कैंसिल और यू से यू कैंसिल, 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू 1 बाय एफ। दिस इज़ द लेंस फॉर्मूला, यही लेंस फॉर्मूला है, और ये लेंस फॉर्मूला आपके किसी भी पोजीशंस के लिए एप्लीकेबल है। सब कहीं भी आप पोजीशन को रख के देख लो, यही फॉर्मूला आएगा। आप कॉन्केव लेंस यूज़ करके देख लो, कॉन्केव लेंस के केस में भी आप ऑब्जेक्ट को किसी भी पोजीशन पे रख के देख लो, यही फॉर्मूला आएगा, ठीक है। अब स्टडी करते हैं मैग्नीफिकेशन को। तो मैग्नीफिकेशन को स्टडी करने के लिए मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है, मैग्नीफिकेशन इज हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नीफिकेशन m is given by h dash upon h, height of an image upon height of an object, ठीक है। h dash का मीनिंग होता है हाइट ऑफ इमेज और h का मीनिंग होता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब आप इस सिचुएशन में देखो, जो मैग्नीफिकेशन में h डैश है, इमेज कहाँ बन रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, काय का साइन आएगा, माइनस h डैश। ऑब्जेक्ट की हाइट, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, तो हाइट कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी, पॉजिटिव, माइनस का साइन हमने एज इट इज़ रख दिया। इस h डैश अपॉन h के रेशियो को निकालते हैं। अब तो देखो, आप अभी आपने इस ABO ट्राइंगल को एज ट्राइंगल ABO को सिमिलर शो किया था ट्राइंगल A डैश B डैश O की। तो इसकी हाइट तो आई थी h और इसकी हाइट आई थी h डैश, ठीक है। इसकी AB और इसकी A डैश B डैश, इसको लिख लेते पहले। इसकी हाइट है AB और इसकी है A डैश B डैश। किसके इक्वल था वो, OB अपॉन OB डैश के इक्वल था, OB अपॉन में OB डैश के इक्वल था। तो AB क्या है, हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट h, और A डैश B डैश क्या है, हाइट ऑफ एन इमेज h डैश, इज इक्वल टू OB क्या है, डिस्टेंस ऑफ एन इमेज माइनस u, ठीक है। और ये h डैश यहाँ प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है, तो माइनस u आया, और माइनस u, और OB डैश v इज़ पॉजिटिव है, ठीक है। या अब इसमें आप ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ पर इसको साइन कन्वेंशंस को ना रख के हम साइन कन्वेंशंस को अपने फॉर्मूले में यूज़ करते हैं। तो दिस इज़ ओनली v अपॉन u। यहाँ पर तो हमने जो उनकी जो डिस्टेंस है उनको रखा हुआ है, साइन कन्वेंशंस को यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो h डैश अपॉन h को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और h डैश अपॉन में h कैन बी रिटर्न एज v अपॉन u। इसका रेसिप्रोकल किया तो वहाँ भी रेसिप्रोकल हो गया। तो ये जो h डैश अपॉन h है वो v अपॉन u के इक्वल है।
अब आप यहाँ पर वी और यू का डिस्टेंस साइन कन्वेंशन यूज़ करो। साइन कन्वेंशन मीन्स हम फॉर्मूले में यूज़ करते हैं, ये तो हमने डिस्टेंस जो हैं उनको रखा हुआ है, डिस्टेंस हमारे हमने एज इट इज लिख दी है। तो एच डैश अपॉन एच किसके इक्वल है, वी अपॉन यू। वी आपका पॉजिटिव है और यू आपका नेगेटिव है, यू नेगेटिव है और वी पॉजिटिव है, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो देयरफॉर मैग्नीफिकेशन इज गिवन बाय वी अपॉन यू ऑल्सो। ठीक है, ये आपका मैग्नीफिकेशन आ गया। अब अगर आपको ये रूल्स तो मालूम है, इफ़ मैग्नीफिकेशन इज नेगेटिव, इमेज कैसी होगी, नेचर कैसा होगा, नेचर इज रियल इन्वर्टेड। और अगर नेचर मैग्नीफिकेशन कैसा हुआ, पॉजिटिव, तो नेचर कैसा होगा, नेचर इज वर्चुअल इरेक्ट, वर्चुअल इरेक्ट। ठीक है, ये आपने ऑलरेडी पहले भी पढ़ा हुआ है, ये आपको रूल्स ध्यान रखने हैं। इसके बाद हम कुछ न्यूमेरिकल्स लेते हैं। लेंस और मैग्नीफिकेशन पे बेस हम कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। जैसे फर्स्ट न्यूमेरिकल हम लेते हैं, इफ़ एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज ऑफ 7 सेंटीमीटर हाइट। फर्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, इफ़ एन ऑब्जेक्ट ऑफ 7 सेंटीमीटर हाइट, 7 सेंटीमीटर height is placed at a distance of 12 centimeter, is placed at a distance of 12 centimeter from a convex lens of focal length 8 centimeter, from a convex lens of 8 centimeter, find the position, nature and height of the image. Find the position, nature and height of image. Height of image ये हम स्टडी करते हैं। ठीक है, तो इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए एक कैसा लेंस है, ए लेंस इज कॉन्वेक्स लेंस, ये हमने पहले कॉन्वेक्स लेंस ड्रॉ कर लिया। ठीक है, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस भी हो गई, प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है, 7 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितनी है इसकी, फोकल लेंथ इज 8 सेंटीमीटर। और फोकल लेंथ हमें ध्यान रखना है, इस ऑप्टिकल सेंटर से इसकी दो फोकल लेंथ है, एक राइट में और लेफ्ट में। दिस इज फोकस, फोकल लेंथ नंबर 1, फोकस नंबर 1, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर नंबर 1, और हियर इज फोकस नंबर 2, और दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर नंबर 2। ऑब्जेक्ट कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ है 8 सेंटीमीटर है, मीन्स ये जो डिस्टेंस है दिस इज 8 सेंटीमीटर। ये डिस्टेंस कितना है दिया हमें, 8 सेंटीमीटर डिस्टेंस दिया है। और ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा हुआ है, 12 सेंटीमीटर पर रखा है। तो आपको पता है कि अगर इसकी फोकल लेंथ 8 है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। दिस इज़ वेरी वेल नोन टू यू, ये आपको अच्छी तरह मालूम है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ऑलवेज डबल ऑफ इट्स फोकल लेंथ। ये रिलेशन में मालूम है दैट रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ट्वाइस ऑफ इट्स फोकल लेंथ। तो अगर ये 8 है तो कितना होगा, 16, और ऑब्जेक्ट कहाँ रखी हुई है, 12 सेंटीमीटर पे। तो ये बिल्कुल क्लियर आपको दिखाई दे रहा होगा कि ऑब्जेक्ट को कहीं ना कहीं फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा हुआ है। और रखा कहाँ है, लेफ्ट हैंड साइड में रखा है। दिस इज़ द पोजिशन, ये ए बी ऑब्जेक्ट की पोजिशन है, क्योंकि 12 का मतलब है 8 से तो पीछे हो गया और 12 का मतलब है 16 के सामने हो गया। तो ये इसकी ऑब्जेक्ट की पोजीशन है। अब आपसे पूछा है कि पहले इसकी क्या फाइंड करनी है, इसका पोजीशन निकालते हैं। तो आपको तो रे डायग्राम बनाना आता है और आपको बहुत अच्छी तरह मालूम है कि ये रे ऐसे फोकस से पास हो जाएगी, यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर से पास कराएंगे तो बिना किसी डेविएशन के चली जाएगी। तो इमेज कहाँ बन जाएगी इसकी इमेज बन जाएगी कहाँ, ये C1 के पीछे, बियॉन्ड C1। ये आपने रे डायग्राम में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लिया है। और न्यूमेरिकल में डायग्राम बनती है तो आधी प्रॉब्लम तो हमारी वैसे सॉल्व हो जाती है। आपको सब कुछ मालूम है, इसका नेचर आपको मालूम है, इसका नेचर रियल इन्वर्टेड है। ऑब्जेक्ट अगर F2 और C2 के बीच में आ रहा है तो इमेज C2 के पीछे चली जाएगी, आपको ऑलरेडी नोन था। ठीक है, अब लेकिन वो C1 के पीछे कहाँ होगी, वो डिस्टेंस हमने मेजर करना है। लेकिन आपको ये तो पता है कि 16 सेंटीमीटर के तो पक्का पीछे आएगी। V जो आएगा हमारा 16 सेंटीमीटर से ज़्यादा आएगा, क्योंकि C1 16 है, ऑप्टिकल सेंटर से लेकर C1 तक का डिस्टेंस 16 है, तो 16 से तो पक्का ज़्यादा आना है।
तो हम मिरर लेंस फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं। हेयर लेंस फॉर्मूला इज़ 1/v माइनस 1/u इज़ इक्वल टू 1/f। ये लेंस फॉर्मूला है। तो v कितना है हमें निकालना है, माइनस u नेगेटिव होगा 8 सेंटीमीटर, क्योंकि ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होता है वो ऑप्टिकल सेंटर से u जब आप मेज़र करोगे तो इंसिडेंट रे के अगेंस्ट। तो दिस इज़ माइनस कितना रखा है, ये u कितना है -12 है, -12 हो गया, इज इक्वल टू 1/4 फोकल लेंथ। और इस सरफेस पे आके लाइट स्ट्राइक हो रही है और इस सरफेस पे लाइट स्ट्राइक होगी तो फोकल लेंथ इसकी यहाँ कहीं होगी। ये आपको अच्छी तरह मालूम है, नहीं मालूम तो आप सबसे पहले इसका जो रे डायग्राम्स हैं, इमेज फॉर्मेशन वाली जो कंडीशंस हैं उनको स्टडी करो। तो फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी, पॉजिटिव, और विच इज़ 8 सेंटीमीटर, 8। तो इसको सॉल्व करते हैं, 1/v प्लस 1/12 इज इक्वल टू 1/8, 8। तो देयरफॉर ये कितना आया, ये आया 1/v इज इक्वल टू 1/8 माइनस 1/12। तो 1/v इज इक्वल टू 12 और 8 कैल्शियम कितना आ गया 24, 8 3 जा 3 माइनस 2। तो 1/v इज़ 1/24। तो v कितना आ गया आपका 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। और पॉजिटिव आना था क्योंकि इमेज यहाँ बन रही है और ये डिस्टेंस तो पॉजिटिव होता है, तो मैं वैली सी नून था, तो ये डिस्टेंस हमारा आ गया 24 सेंटीमीटर। देखो आप 16 सेंटीमीटर से ज़्यादा आया है और आना था, वो हमें पहले से सब कुछ मालूम था। तो v तो 24 आ गया। अब इसका नेचर और हाइट निकालते हैं। नेचर और हाइट निकालने के लिए देखो आप, अब हम नेचर निकालने के लिए हमें मैग्नीफिकेशन फाइंड करना पड़ता है, और सबसे पहले हम हाइट निकाल लेते हैं। अगर आप इसके यहाँ पर मैग्नीफिकेशन निकालो, हियर मैग्नीफिकेशन इज़ v/u, मैग्नीफिकेशन इज़ v/u। तो मैग्नीफिकेशन कितना आ जाएगा, v कितना है 24 सेंटीमीटर और u कितना है, u इज़ कितना है -12 है, -12 हो जाएगा। तो मैग्नीफिकेशन आ गया -2। और मैग्नीफिकेशन की आपको मालूम है कोई यूनिट नहीं होती है, और अगर मैग्नीफिकेशन -2 आया, नाउ हमें ये भी मालूम है कि मैग्नीफिकेशन तो आया, मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है h'/h। ठीक है, मैग्नीफिकेशन कितना आया -2 आ गया। और ऑब्जेक्ट की हाइट हमें कितनी दी हुई है 7 सेंटीमीटर दी हुई है। दिस इज़ 7 सेंटीमीटर हेयर, अपॉन में कितना आ जाएगा h हमारे सॉरी h' हमें कितना, h' तो निकालना है, हमें क्या गिवन है h' तो हमें निकालना है, और h हमें कितना है, कितने गिवन है 7 सेंटीमीटर, 7 गिवन है। ठीक है, तो 7 और h' कितना आ गया, दिस इज़ -14 सेंटीमीटर आ गया। -14 सेंटीमीटर, माइनस का साइन इंडिकेशन दे रहा है कि इमेज हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रही है। और देखो आप साइज़ कैसा हो गया, 7 था डबल हो गया, मीन्स 7 सेंटीमीटर था, और यहाँ पर हमें मालूम था इमेज कैसी हो जाती है, एनलार्ज हो गई, 14 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, तो ये आपकी इमेज का साइज़ भी आ गया, हाइट ऑफ इमेज भी आ गई। नाउ अब हम मैग्नीफिकेशन देख लेते हैं। अच्छा, मैग्नीफिकेशन तो हमने ऑलरेडी निकाला है, हेयर मैग्नीफिकेशन इज़ -2, और -2 मैग्नीफिकेशन क्या इंडिकेशन दे रहा है कि जो इमेज है डेट इज़ रियल एंड इन्वर्टेड। तो नेचर कैसा आ गया, नेचर इज़ रियल इन्वर्टेड, ये आपका न्यूमेरिकल हो गया। ठीक है, एक न्यूमेरिकल और लेते हैं, इसको हम लेते हैं, ये हमने कॉन्वेक्स लेंस का किया, एक कॉन्केव लेंस के लिए न्यूमेरिकल करते हैं। रे डायग्राम भी साथ साथ बन जाती है, इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगी बिल्कुल भी, बस आपको रे डायग्राम्स को बहुत अच्छे तरीके से स्टडी करना है। एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं कॉन्केव लेंस के लिए। कॉन्केव लेंस के न्यूमेरिकल लेते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर। एन ऑब्जेक्ट is placed at a distance of 50 centimeter from a concave lens of focal length, from a concave lens of focal length 20 centimeter, concave lens of focal length कितना है 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर। आपसे पूछा है फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड हाइट ऑफ इमेज।
हाइट ऑफ इमेज। तो करते हैं स्टार्ट इसको। सबसे पहले आप यहाँ पर एक कॉन्केव लेंस बना लो। दिस इज़ ए कॉन्केव लेंस। ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, प्रिंसिपल एक्सिस। आपको क्या क्या गिवन है इसको रखते जाओ अब आप। तो इसका फोकल लेंथ कितनी गिवन है 20 सेंटीमीटर। तो ये फोकस नंबर है 2 और ये फोकस नंबर है 1। सेंटर ऑफ कर्वेचर नंबर 1, सॉरी दिस इज सेंटर ऑफ फोकस नंबर 1 और दिस इज फोकस नंबर 2। सेंटर ऑफ कर्वेचर नंबर 2 और हियर इज सेंटर ऑफ कर्वेचर नंबर 2। मैं आपको पहले कई बार बता चुका हूँ कि जिस सरफेस पे आके लाइट को स्ट्राइक करना है उधर जो उसका सर्कल कंप्लीट होगा, इधर इसका सर्कल कंप्लीट होगा। इधर से ऐसे लाइट आएगी ना, इधर से ऐसे लाइट आएगी कहीं इस डायरेक्शन में, तो उधर की तरफ जिस सरफेस पे लाइट टकराएगी, स्ट्राइक होगी, उसको हमने स्फीयर में कन्वर्ट करना है। उसके जो फोकस और सेंटर होंगे वो F1 और C1 होंगे, ठीक है। जो दूसरा सरफेस के लिए F2 और C2, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका फोकस हमें फोकल लेंथ कितनी दी 20 सेंटीमीटर। ये ऑप्टिकल सेंटर से फोकल लेंथ का डिस्टेंस होता है कितना है, दिस इज 20 सेंटीमीटर। हियर इज ऑल्सो 20 सेंटीमीटर। ये फोकल लेंथ हो गई। तो आप क्लियरली देखो यहाँ पर इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा उसका डिस्टेंस हो जाएगा 40 सेंटीमीटर, 40। और ऑब्जेक्ट कहाँ रखी है 50 सेंटीमीटर पे। तो क्लियर है 40 सेंटीमीटर के कहीं पीछे रखी हुई है, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के कहीं पीछे रखी हुई है। ये रखी हुई है ऑब्जेक्ट AB, ठीक है ना, क्योंकि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर है और 50 आपका 40 से क्या है ज़्यादा है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के कहीं पीछे है, ठीक है। तो इसका इमेज आपको मालूम है सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे है। तो ये ऐसे रे आएगी, डाइवर्ज हो जाएगी यहाँ से, ये डाइवर्ज हो गई और आपको मालूम है डाइवर्टेड रे कहाँ से पास होती है, फ्रॉम फोकस। ये फोकस से पास हो गई। और दूसरी जब आएगी ऑप्टिकल सेंटर से, ये आगे जब जा रही है तो डेविएट हो रही है। तो हमने इसको डेविएट होने से देखा, तो हमने इसको पीछे ट्रेस बैक करके देखा, तो ये दो रे, ये वाली ऐसे पीछे, ये वाली ऐसे पीछे यहाँ से आ रही थी। तो ये इमेज बन गई A' B'। कहाँ बनती है इमेज, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस नंबर 1, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस नंबर 1। दिस इज द पॉइंट ऑफ इमेज। अब आप देखो इसको कंप्लीट कर लो, ये तो बड़ा आसान है। लेंस फॉर्मूला, हियर लेंस फॉर्मूला इज 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। v हमें निकालना है, u कितना है आपके पास, ऑब्जेक्ट रखिए 50 सेंटीमीटर पे, तो ये 50 सेंटीमीटर का डिस्टेंस हो गया ऑब्जेक्ट का। दिस इज माइनस 50 इज इक्वल टू 1/f। फोकल लेंथ कितनी है इसकी, फोकल लेंथ इज 20 है, फोकल लेंथ इज -20 हेयर, -20 नेगेटिव होगी क्योंकि इंसिडेंट रे के अगेंस्ट डिस्टेंसेस हैं, u भी अगेंस्ट है, फोकल लेंथ भी अगेंस्ट है। तो 1/v प्लस 1/50 इज इक्वल टू -1/20। तो 1/v इज इक्वल टू, इसको इधर ले जाओ, -1/20 माइनस 1/50, माइनस माइनस प्लस हो गया था। 1/v इज इक्वल टू 20 और 50 का एलसीएम 100, 25 जा -5 -2। तो 1/v बराबर कितना आ गया, -7/100 आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, -7v इज इक्वल टू 100 आएगा। तो v इज इक्वल टू 100/7। तो 100 को 7 से डिवाइड करोगे आप तो कितना आएगा, 100 इज डिवाइडेड बाय 7, 7 1 जा 7, 3 0 7 4 जा 28, 7 4 जा 28, 2 आ गया डेसिमल 0, 7 2 जा 14, 6 0, 7 8 जा 56, 4 0 7 5 जा। तो v आया 14.29 सेंटीमीटर, 14.29। तो आपको देखो पहले भी सब कुछ मालूम है, ऑप्टिकल सेंटर और फोकल लेंथ के बीच में, फोकस के बीच में इमेज बन रही है और फोकस कितने डिस्टेंस पर है 20। तो देखो आप इमेज फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में है, आ गई, मैं 14 डिस्टेंस पे आ गई, 20 -14, -14.29 सेंटीमीटर। तो ये आपका क्या निकल गया, पोजीशन ऑफ द इमेज। अब आपको इसका नेचर निकालना और हाइट निकालनी है। ये ऑब्जेक्ट की हाइट तो में गिवन नहीं है, तो हम इसका निकाल लेते हैं मैग्नीफिकेशन। तो हेयर इसका मैग्नीफिकेशन आ जाएगा, फॉर्मूला इज v/u। तो मैग्नीफिकेशन इज v कितना है, -14.29 है और u कितना है, दिस इज 20 है, 20, दिस इज ऑल्सो इन माइनस, माइनस से माइनस कैंसिल, तो इसको डिवाइड करते हैं तो ये आएगा कितना, 2 7 जा 14, 14 हो गया, पॉइंट 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 और 2 4 जा 8 आया, 1 आया, 5 आया और अपॉन में 10 और है। तो मैग्नीफिकेशन आ गई
0.7 इज द मैग्नीफिकेशन 8.7। तो मैग्नीफिकेशन 0.7 आई है, मीन्स ऑब्जेक्ट का साइज कैसा हो गया, छोटा। क्योंकि देखो आपकी मैग्नीफिकेशन अगर 0.7 आई है तो 0 से भी छोटी हो गई, 0 पॉइंट समथिंग है। इट मीन्स ये जो डिस्टेंस है हमारा, जो मैग्नीफिकेशन है वो हमारे कैसा हो गया, 0.7 का मीनिंग हो गया कि स्मॉलर देन 1। और मैग्नीफिकेशन जब भी 1 से स्मॉलर होता है तो एक्चुअल में वो डिस्टेंस के हाइट कैसी हो गई होती है, स्मॉलर। तो 0.7 इसका मैग्नीफिकेशन आया, पॉजिटिव साइन इसका इंडिकेशन दे रहा है। इमेज कैसी है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और मैग्नीफिकेशन कितना आ गया, 0.7। तो आप क्या लिखोगे इसमें, मैग्नीफिकेशन के केस में क्या लिखोगे, इमेज इज डिमिनिश्ड बाय ए फैक्टर ऑफ 0.7। जब आप एक्चुअल एच डैश नहीं निकालते हो, एक्चुअल एच डैश और मैग्नीफिकेशन निकालते हो, तो वो मैग्नीफिकेशन हमें वो साइज़ नहीं बताता है, वो हमें ये बताता है कि उसका साइज़ कितना छोटा हो गया या कितना बड़ा हो गया। तो हमने क्या लिख दिया, इमेज इज डिमिनिश्ड, छोटी हो गई, कितना, बाय अ फैक्टर ऑफ 0.7, बाय अ फैक्टर ऑफ 0.7, इतनी छोटी इसकी इमेज हो गई। ठीक है, तो दिस इज न्यूमेरिकल फॉर कॉन्केव लेंस। और इससे पहले हमने किसके लिए किया, कॉन्वेक्स लेंस के लिए। तो इनको स्टडी कीजिए आप। थैंक यू।